तो भाई लोगों, शामी का दी एंड हो गया है। यहां पे कंप्लीटली करियर ओवर हो चुका है। उसका कारण सीधा और सिंपल है भाई लोगों। अगर श्री अजीत अगरकर जी से ज्यादा कॉमेडी में नहीं कर पाएगा। अभी अभी भाई लोगों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें शामी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अजीत अगरकर जी के इंटरनेट में दिक्कत है, वहां तक अपडेट जा नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है शामी को ढोल बाजा लेके जाना पड़ेगा और वहां पे जाके न्यू करके डांस करना पड़ेगा अगरकर के सामने, तब पता लगेगा। क्योंकि अभी रणजी में 15 विकेटें ली थी मोहम्मद शामी ने। अभी हाल में जो आखिरी मैच खेला है रणजी में, वहां थोड़ा विकेट लेस चला गया था, लेकिन क्या उसी को आधार बना लिया है? मोहम्मद शामी ने आखिरी टेस्ट 2023 में खेला था, WTC का फाइनल। उसके बाद कोई टेस्ट नहीं खेला है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो 2023 से ही इंजर्ड चल रहा है। मोहम्मद शामी की फिटनेस बिल्कुल ठीक है, वो फिट है, सोच में फिट नहीं है अजीत अगरकर जी की, ये बात बिल्कुल ठीक है। वनडे भी आखिरी चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेला था फाइनल। क्या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जब ओडीआई स्कोर, इंडिया का जब ओडीआई स्कोर अनाउंस होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई के लिए, क्या उसमें शामी का नाम होगा? मुझे लगता है वही एक आखिरी 1-2% की उम्मीद जो है, बस वही है। क्योंकि शामी ने थोड़ा बोल के भी पंगा ले लिया ना, और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक किया। अरे थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाओ, दिलेरी दिखाओ। मैं तो कहता हूं शामी ने बहुत अच्छी दिलेरी दिखाई थी कि मुंह तोड़ जवाब दिया। खिलाना इन्होंने वैसे भी नहीं था, कम से कम जवाब तो दिया। और T20 भी भाई आखिरी शामी ने खेला था दूसरे महीने में 2025 में, फरवरी में, वर्सेस इंग्लैंड। वो भी फिटनेस चेक करने के लिए, क्योंकि बुमराह नहीं था वहां पे चैंपियन ट्रॉफी में, तो इस करके वो फिटनेस के लिए खिलाया था कि देख लो भाई ठीक है कि नहीं है। तो ये कहानी है मोहम्मद शामी। देखो, कर दो, करियर एंड कर दो, खत्म कर दो। रोहित को बिठा दो, विराट को बिठा दो, ये इसको बिठा दो, शामी को, जो सामने आता रगड़ दो भैंस की आंख। अरे तरीका होना चाहिए है ना, तरीका ठीक नहीं है भाई साहब आपका। हम शामी के लिए भी यही बात कह रहे हैं, विराट के लिए भी, रोहित के लिए भी। जो एग्जिट है ना, वो तरीके से होनी चाहिए, एक उसका सिस्टम होना चाहिए। बीसीसीआई बहुत अमीर है, बहुत पैसा है यहां, लेकिन सबसे गरीब है जब बात आती है अपने ग्रेट प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देने की। किसी से सवाल पूछ लो, नहीं नहीं वो तो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़े नाम है, बहुत लेजेंड है, ये ऐसे करके चले जाएंगे। और अंत इस तरीके से होता है, जैसे ही सामने वाले को तेरे से काम बंद हो गया या तेरे से बढ़िया कुछ मिल गया, तू है ही कौन? मुझे लग रहा है एंड हो गया है कंप्लीटली। बस मैंने कहा ना, वो 1% की उम्मीद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस होगा इंडिया का, जो कि 30 नवंबर से है ओडीआई, अगर उसमें भी नाम नहीं है, फिर तो खत्म कहानी, दी एंड, कंप्लीटली दी एंड। मैं सब प्लेयरों के लिए एक ही बात बोलता हूं, अगर मान लो कोई प्लेयर तुम्हारी प्लानिंग में नहीं है, अगर तुम्हारी सोच में फिट नहीं बैठ रहा है, मोरे राजा, मोरे सिलेक्शन के किंग साहब, अगर कोई प्लेयर आपकी सिलेक्शन में फिट नहीं आ रहा है, टीम के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो वैसे तो फिट है, अभी 15 विकेटें भी ली थी। कितनी विकेटें? 150 विकेटों का क्राइटेरिया है क्या कि 150 विकेटें लेंगे तो ही दिखेगा? देखो, जहां तक मुझे पता लग रहा है, अगर मगर के चश्मा वश्मा तो लगा नहीं हुआ है बहुत बड़े नंबर का, दिखता है, वैसे दिखता है, और कान भी ठीक काम करते हैं। एक तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आए भाई लोगों। क्यों नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस? डर है? क्योंकि ऐसा कोई भी पत्रकार नहीं है कि वो ये वाला सवाल पूछता ही ना कि भाई मोहम्मद शामी क्यों नहीं है। अब तो उसने अपनी फिटनेस भी साबित कर दी है, वो पहले भी फिट था, लेकिन उसने विकेटें भी ले ली हैं 15, और जितने मैच मिलने थे उतने उसको मिले, और उसने उतने खेले भी हैं। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी है, ट्वीट कर दिया गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद जब वनडे का स्कोर अनाउंस होगा तब होगी, होगी कि नहीं होगी वो भी कोई पता नहीं है। T20 का स्कोर भी आना है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो बाद में आएगा। तो अभी ये चल रहा है भाई लोगों, तो नहीं है यहां पे। एक भाई पूछ रहा है अर्शदीप, अबे जब अर्शदीप को इंग्लैंड में नहीं खिलाया, यहां घंटा खिलाएंगे? अर्शदीप का T20 में सिलेक्शन नहीं करते हैं ये लोग, 11 में नहीं रखते हैं, वहां पहले दूसरे टेस्ट T20 में रखा नहीं, यहां क्या रखेंगे ब्रो? यहां तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं सीरियसली।
उसको वो T20 में अगर पक्का कर लें वही बहुत है। वहां पे भी सोशल मीडिया का इतना प्रेशर, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इतना गोबर भरा इनके मुंह में, अजीत अगर उसके अपना ये टीम मैनेजमेंट के, गौतम गंभीर के, तब जाके इनको शर्म आई है। मतलब वहां पे ये हर्षित राणा को खिला रहे थे और अर्शदीप को बाहर कर रहे थे, तो यहां तो अर्श का वैसे भी कोई है नहीं हिसाब किताब, और विकेटें भी पता नहीं कैसी बनेंगी, वो वहां जरूरत भी है कि नहीं है पता नहीं है। तो वो वाली चीज है भाई, यहां तो मैं अर्श का एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, लेकिन हां जहां कर रहा था वहां इन्होंने नहीं खिलाया, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसको T20 में पक्का कर लो, T20 में पक्का कर लो, इतना ही एहसान बहुत है हमारे लिए, मतलब उसके हिसाब से कुछ नहीं है। तो भाई लोगों, शामी का दी एंड हो गया है, यहां पे कंप्लीटली करियर ओवर हो चुका है। उसका कारण सीधा और सिंपल है भाई लोगों, अगर तुम लोगों को पता है, आखिरी मैच शामी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला था मित्र लोगों। क्यों खेला था पता है? क्योंकि बुमराह नहीं था, बुमराह उसमें था ही नहीं। उससे पहले जो टेस्ट मैच खेला है आखिरी शामी, वो 2023 में खेला है, और वो भी WTC का फाइनल खेला है। तो अजीत अगरकर जी के हिसाब से तो वो 2023 से अनफिट है। मैं अभी भी 1% उम्मीद कर रहा हूं शायद वो वनडे में रख ले, वनडे में आ जाए। इस मैटर को मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता, बस इतनी सी बात कह के खत्म कर रहा हूं। और तुम लोगों के इमोजी आने चाहिए, इमोशंस बाहर निकलने चाहिए इमोजी के द्वारा। वैसे तो मैं ज्यादा पसंद नहीं करता इमोजी, लेकिन बात कुछ ऐसी है। मैं बस एक ही बात कहूंगा, अगर तुम्हारे लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैं तुमसे बात कर रहा हूं भाई, अगरकर से नहीं तुमसे, अगर मेरे लिए तुम्हारे लिए रोहित शर्मा विराट कोहली का अगर एक अधूरा काम 2023 19 नवंबर की उस रात को अगर रह गया था, अगर उसको पूरा करने के लिए हम उनको 2027 तक अगर सपोर्ट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, रीले बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं, हाय हल्ला मचा हुआ है, रोना चीखना चिल्लाना अलग लेवल पे चल रहा है, तो सपना तो इस आदमी का भी अधूरा है। सपना तो इसका भी अधूरा है भाई, उस 23 वाले वनडे वर्ल्ड कप का, जो 2023 में 19 नवंबर को जो आखिरी काम रह गया था, आखिरी एक विकेट, मतलब मैं तो ट्रेविस हेड का विकेट मान के चल रहा हूं, अगर मिल जाता तो हम जीत जाते। क्योंकि अगर उसमें रोहित ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एग्री करोगे भाई? रोहित एज कैप्टन, रोहित एज ओपनर ने अगर कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो विराट कोहली एज बैटर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहां श्रेयस अय्यर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहां पूरी टीम ने ऑलमोस्ट कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वहां शामी ने कैसे कसर छोड़ दी? तो उसका सपना सपना नहीं है। ये तो वही बात होगी, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता साडा, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता, की गल है भाई भाजी? ये बहुत गलत बात है भाई लोगों। हर एक उस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए है जिसका सपना अधूरा रह गया था। और रही बात यंगस्टर्स की, अरे यंगस्टर 2 साल में कहीं नहीं बूढ़े होते जा रहे यार। तो मैं अभी भी एक उम्मीद में हूं 1% की शायद वनडे में सिलेक्शन हो जाए, बट होते हुए दिखता नहीं है। अच्छा, अब शामी का क्या रिएक्शन होगा भाई लोगों? वो लठ लेके भागेगा कि नहीं भागेगा इनके पीछे? मतलब ऑलमोस्ट देखो, शामी वो वाला प्लेयर नहीं है जो ओ नो इट्स ना ये कर करा के वो ऐसे इग्नोर नहीं करेगा भाई। वो वीडियो भी बनाता है यूट्यूब पे, वो सवाल भी पढ़ता है लोगों के, वो क्वेश्चंस भी पढ़ेगा, और वहां पे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जा रहा था कि शामी भाई आप क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, आप क्यों नहीं सेलेक्ट हुए? और शामी ने अभी थोड़े दिन पहले भी जवाब दिया था, अरे मैं ही सेलेक्ट नहीं हो रहा और मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो। हालांकि शामी ने वहां बैक किया था शुभमन गिल को भी, और यह भी कहा था कि यार शायद मैं उनकी अभी टीम में फिट नहीं बैठ रहा हूंगा, टीम में नहीं, सोच में फिट नहीं हूं। यह है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो शामी से भाई फिर दोबारा पूछा जाएगा, फिर दोबारा सवाल होगा। अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद, लेट्स सी। पर वो जवाब इस बारी ऐसा देगा, इनके पिछवाड़े फाड़ देगा भाई इस बारी। अब मैं वेट कर रहा हूं शामी के जवाब का। बट एक चीज, तुम बिठा दो यार घर में, फिर कह रहा हूं बिठा दो घर, कोई बात नहीं, सबने जाना है ना, तरीका ठीक कर लो अपना बस।